हेलो एवरीवन। कोडिंग पार्टनर के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रिएक्ट की ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जिसमें हम यूज़ करेंगे JWT टोकन। तो जैसे लाइव प्रोजेक्ट्स में होता है, हम बैकएंड से रिक्वेस्ट करते हैं कि यूज़र को प्रॉपर चेक करे और वो हमें JWT टोकन देता है, और उसके बेसिस पे हम सारे के सारे ऑपरेशन करते हैं। बस उसी तरीके से हम इस एप्लीकेशन में बनाएंगे। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म है। चलो एक यूज़र बनाते हैं जिसका नाम होगा बॉब। ईमेल आईडी bob@gmail.com। बस यहाँ पे हम रोल भी सेट कर सकते हैं, जैसे सुपर एडमिन, एडमिन और यूज़र। तो जैसे भी यूज़ रोल यूज़ करेंगे हम, उसके हिसाब से उसको कुछ परमिशंस होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए पासवर्ड डाल देते हैं और रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यूज़र रजिस्टर, क्लिक ऑन द लॉगिन पेज। ठीक है, तो फॉर्म क्लियर हो गया। हम लॉगिन पेज पे जाते हैं और बॉब को बॉब की क्रेडेंशियल्स यहाँ पे पास करते हैं। तो जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम होम पेज में एंटर हो गए हैं, जहाँ पे हमको वेलकम बॉब करके मैसेज दिखा है। जो भी यूज़र लॉगिन करेगा उसका नाम यहाँ पे दिखाएंगे, और साथ ही में यहाँ पे हमारे पास और भी पेजेस है। जैसे होम पेज पे अभी करंटली हम है, सुपर एडमिन पेज है। जैसे बॉब एक बॉब का रोल यूजर था, तो वो सुपर एडमिन को एक्सेस नहीं कर सकता, इसीलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू डोंट हैव परमिशन टू व्यू दिस पेज। सेम वे में वो एडमिन का भी पेज यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, बट हाँ, वो यूजर का पेज यूज कर सकता है। तो यही हम ऑथराइजेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सेम वे में अगर आप ये यूआरएल कॉपी करोगे, दूसरे टैब में ओपन करोगे, तो हमको फिर से लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने JWT टोकन लोकल स्टोरेज में सेव किया है। तो उसी की वजह से अगर आप ये ब्राउजर क्लोज भी कर दोगे और फिर से ब्राउजर में आके डायरेक्टली अगर इस पोर्टल पे जाओगे, इस डोमेन पे जाओगे, तो आपको एंट्री मिल जाएगी, जैसे एक्चुअल एप्लीकेशंस में होता है। तो हमें बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और कोई दूसरा यूजर बनाता हूँ, जैसे ओके रजिस्टर करते हैं हम दूसरा यूजर सागर। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ sagar@gmail.com, और रोल सिलेक्ट करता हूँ सुपर एडमिन, पासवर्ड ओके, रजिस्टर, यूजर रजिस्टर, क्लिक ऑन लॉगिन। अगर आप सेम ईमेल एड्रेस अगर यूज करते हो यहाँ पे, जैसे सागर और पासवर्ड कुछ भी, तो आपको ये मैसेज देगा एरर, सम एरर हैपन। यहाँ पे हम शो भी कर सकते हैं कि एरर क्यों आया, जैसे हमको एपीआई रिटर्न करते हैं कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो चलो सागर से लॉगिन करते हैं। अगर यहाँ पे पासवर्ड रॉन्ग डालोगे तो वो हमको एंट्री नहीं देगा। तो यहाँ पे जैसे सागर से लॉगिन हो गए, यहाँ पे वेलकम सागर है। सुपर एडमिन पेज ओपन करोगे तो अभी आप यहाँ पे हमको सुपर एडमिन का पेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि सागर जो है वो उसका रोल सुपर एडमिन है। फिर एडमिन भी हमको पेज एक्सेस हो रहा है, क्योंकि सुपर एडमिन तीनों पेजेस को एक्सेस कर सकता है। एडमिन सिर्फ एडमिन और यूजर के पेजेस को एक्सेस कर सकता है, और यूजर सिर्फ यूजर के पेजेस को एक्सेस कर सकता है। राइट, तो यही हम सारा का सारा डिटेल में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बट वीडियो में सामने जाने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैंने हिंदी चैनल न्यूली स्टार्ट किया है। मेरा एक ऑलरेडी चैनल था कोडिंग पार्टनर करके, अभी मैंने नाम चेंज किया है। पहले लर्न टू कोड विद सागर करके चैनल का नाम था। तो इसी के इंग्लिश वीडियोस इस चैनल पे आते हैं, और हिंदी वीडियोस कोडिंग पार्टनर डैश हिंदी में आते। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दी वीडियो इम्प्लीमेंटेशन। बट उसके पहले हमको समझना ज़रूरी है कि हम अप्रोच क्या रहेगा हमारा, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि हम कोडिंग तो अच्छे से कर सकते हैं, हमको सब पता होता है, बट अप्रोच में हम मार खा जाते हैं। तो जैसे ऑथेंटिकेशन इस प्रोजेक्ट में हम जो अप्रोच फॉलो करने वाले हैं, मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास रजिस्टर फॉर्म है, फॉर्म फिल करने के बाद में हम एक बैकएंड की एपीआई कॉल करेंगे। तो बैकएंड क्या करेगा, चेक करेगा ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है, प्रॉपर पासवर्ड की लेंथ है या नहीं है। अगर सब कुछ करेक्ट है तो वो हमको बोलेगा कि यूज़र रजिस्टर। फिर हम लॉगिन वाले फॉर्म पे जाके जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे, तो फिर से एपीआई कॉल करेंगे, और एपीआई का काम यह है कि भाई यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं वो चेक करेगा। फिर अगर सब कुछ सही है तो वो हमको क्या करेगा, एक JWT टोकन देगा, रिटर्न करेगा। तो
फ्रंट एंड का काम यह है कि JWT टोकन हम एक तो लोकल स्टोरेज में सेव कर सकते हैं, या फिर सेशन स्टोरेज में सेव करते हैं, या फिर और भी वे है सेव करने के। अगर आप सेशन स्टोरेज में सेव करोगे तो वो तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक आपका ये ब्राउजर ओपन है। अगर आप फिर से ब्राउजर क्लोज करके ओपन करोगे और आप चाहोगे कि फिर से उस एप्लीकेशन पे जाए विदाउट एंटरिंग यूजर नेम पासवर्ड, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। बट अगर ये सेम JWT टोकन हम अगर लोकल स्टोरेज में रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो हम बार बार ब्राउजर ओपन करने के बाद में भी लॉगिन डायरेक्टली होम पेज में जंप कर सकते हैं, बट तब तक जब तक टोकन वैलिड है। ठीक है। फिर जैसे भी हमको टोकन मिलता है लॉगिन के बाद में, हम क्या करते हैं कि होम पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। अभी होम पेज पे हम दिखा रहे हैं वेलकम सागर, वेलकम बॉब, तो वो हमको पता कैसे चल रहा है, बैकएंड की एपीआई कॉल करके। ठीक है। तो वो उस बैकएंड के एपीआई के साथ हमको JWT टोकन हर बार भेजना होता है, तभी बैकएंड को पता चलता है कि ये जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है डेटा, वो वैलिड है, वो ऑथेंटिकेटेड यूजर है। तो ये जो पार्ट है ये मेन है, सभी के सभी एपीआई के साथ JWT टोकन जाना चाहिए। जैसे ही हम लॉग आउट करते हैं तो हमको ये करना होता है कि लोकल स्टोरेज से या फिर सेशन स्टोरेज से जहाँ पे भी हमने JWT टोकन सेव किया है उसको डिलीट कर दे, और सारा का सारा यूजर का डेटा डिलीट कर दे। अगर बैकएंड में कुछ एपीआई है जिसको हमको बताना है कि यूजर लॉग आउट हो चुका है, तो उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। और अभी अभी देखेंगे कि ये सब एक्टिविटी करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। जैसे बैकएंड एपीआई कॉल करने के लिए हम यूज करेंगे एक्सियोस। जावास्क्रिप्ट का फेज भी यूज कर सकते हैं, बट एक्सियोस इज बहुत इजीली हम यूज कर सकते हैं। फिर JWT टोकन और यूजर का डेटा सेव करने के लिए हम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी जैसे रिडक्स है, या फिर हुक्स भी है हमारे पास। ठीक है, उसका यूज कर सकते हैं। बट इस एप्लीकेशन में मैं स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी नहीं यूज कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं कंपोनेंट का स्टेट यूज करने वाला हूँ। ठीक है। और जैसे भी हमको पेजेस टू पेजेस जाना है, तो हम रिएक्ट राउटर डॉम यूज करेंगे, जिससे हम राउटिंग परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो इन तीनों की जरूरत है हमें। ओके। प्रोग्राम अभी जैसे मैंने बेसिकली क्या करके रखा है कि लॉगिन और रजिस्टर पेज कंपोनेंट्स बना के रखा हूँ। अगर आपको अगर ये ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ, रिएक्ट लॉगिन एंड रजिस्टर लोकल स्टोरेज से। तो इसमें हम कोई बैकएंड की एपीआई कॉल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली डेटा लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं, वहीं से रिट्रीव कर रहे हैं और शो कर रहे हैं। ठीक है। बट ये थोड़ा उससे एडवांस है जो लाइव प्रोजेक्ट्स में एक्चुअली होता है। तो जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा यूआई, लॉगिन और रजिस्टर फॉर्म, ये अगर आप सर्च करोगे, ओके लेट मी क्लोज दिस, अगर आप सर्च करोगे लॉगिन एंड रजिस्टर HTML पेज फ्री, तो आपको एक साइट आएगी फ्री फ्रंट एंड। इस पे जाने के बाद में, ओके ये यहाँ पे अभी नहीं ओपन हो रहा है, आपको ये ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप नीचे नीचे जाओगे तो आपको ये थीम मिल जाएगी। तो वहीं से आपको CSS और HTML कॉपी करना है, जो कि मैंने किया हो। तो जैसे मैंने सारा का सारा CSS app.css में रखा है, ओके index.css में रखा है, तो आप app.css में भी रख सकते हो। और सारा का सारा जैसे app.tsx में से मैंने जो डिफॉल्ट में कोड मिलता है हमारे क्रिएट रिएक्ट ऐप से, वो सब मैंने निकाल दिया है। बाय द वे ये एप्लीकेशन मैंने विट से बनाई है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जस्ट सर्च करना विट js.dev, गाइड में जाओगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कमांड npm create wit @latest। सो ये आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा, उससे आप रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। मेक श्योर कि आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, क्योंकि मैं मेरे सारे वीडियोस में ट्राई करता हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट से करें, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत मतलब रीजन है। क्योंकि जब मैं रिएक्ट मतलब लर्न सीखा था, तब मैं जस्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। बट जब मैं एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट्स में काम करने गया, वहाँ पे मुझे काफ़ी दिक्कत हुई कि टाइपस्क्रिप्ट में इतने सारे इंटरफेस बनाओ, ये सब करो वो सब। मेरा फर्स्ट तो माइंड प्रिपेयर नहीं था उस चीज़ के लिए। तो वो एक चीज़ हो जाता है कि हमको एक हैबिट बन जाती है कि जावास्क्रिप्ट में इतना फ्लेक्सिबल है, बट वो एक्चुअल प्रोडक्शन पे जाके बहुत सारी चीज़ें फटती है, हमको कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। इसलिए प्रैक्टिस करना है तो ऐसे करिए कि हमको एक अच्छा लगे कि लाइव प्रोजेक्ट में हमको ज़्यादा दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम। तो ये वाली वेबसाइट से आप अगर सर्च करोगे इंस्टॉल करके तो आपको एक कमांड मिल जाएगी। तो इसको जस्ट इंस्टॉल कर देते हैं इस पैकेज को। ओके, यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन है। पहले टर्मिनल में मेरी बैकएंड के एपीआई चालू है। तो जैसे अभी हमको बैकएंड के एपीआई पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैं ये आपको कोड के साथ दे दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से फॉर्म सबमिट करके कोड एसेस कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेस में बैकएंड एपीआई मैंने बनाया हूँ। इसमें रीडमी डॉट एम डी फाइल में सारे के सारे प्रॉपर स्टेप्स दिए हैं कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या एपीआईज है। जैसे रजिस्टर के लिए ये रजिस्टर एपीआई, आपको कौन से वे में डेटा सेंड करना है, ये पोस्ट मेथड है। फिर लॉगिन के लिए भी एपीआई है, कौन से वे में डेटा सेंड करना है। फिर आपको यूज़र का डेटा गेट करना है, तो फिर आपको कौन सी एपीआई यूज़ करना है, राइट। और भी है 3 एपीआई एक्स्ट्रा की, जैसे सुपर एडमिन, एडमिन और यूज़र। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, ऑथराइजेशन कर रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एपीआई उसके लिए रेडी है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे दूसरा एक टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे हम रिएक्ट राउटर डॉम के वर्जन 6 इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, हमारे पैकेज डॉट जेसन में हमको वो डिपेंडेंसीज में दिख जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप 6.24। ओके, तो जैसे फिर हमको ऐप डॉट टी एस एक्स में उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्राउज़र राउटर, ओके, और ब्राउज़र राउटर से ही क्लोज कर देते हैं। तो ये मैं कुछ नहीं, यही डॉक्यूमेंटेशन से यूज़ कर रहा हूँ। ब्राउज़र राउटर होता है, फिर हमको राउट्स के अंदर में सब कुछ चीज़ें राउट्स डालनी पड़ती है। तो लेट्स ऐड दैट। तो हम बनाएंगे राउट्स। ओके, राउट्स के अंदर में आएगा राउट। राउट में हमको शो करना होता है कि क्या पाथ रहेगा करके। सबसे पहला पाथ डालते हैं लॉगिन, और जैसे ही यूआरएल में लॉगिन आता है तो हमको कौन सा एलिमेंट रेंडर करना है, उसके लिए हमको एलिमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। तो लॉगिन के केस में हमको यूज़ करना है लॉगिन। ओके, तो ये ऑटो इंपोर्ट हो गया। और सेम वे में हमको जब यूआरएल में रजिस्टर होगा तो रजिस्टर वाला कंपोनेंट हम यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे रजिस्टर, ठीक है। लेट्स डू दैट। जैसे ये है, जो अभी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो 74 पे चल रही है। जो डेमो मैंने आपको दिखाया वो 73 पे रन हो रहा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मत होइएगा। ओके, तो अभी ये दोनों के दोनों काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो जैसे रजिस्टर में है, तो हमारे पास यहाँ पे नेम, ईमेल और पासवर्ड। अभी हमको यहाँ पे ऐड करना है रोल। तो लेट्स सर्च ड्रॉप डाउन इन HTML। तो W3 स्कूल में जाएंगे तो यहाँ पे ये हम कॉपी कर सकते हैं सीधा, क्योंकि हमको एक ड्रॉप डाउन शो करना है, ठीक है। तो ये HTML फॉर आएगा, क्योंकि रिएक्ट में फॉर नाम का कोई होता नहीं है। यहाँ पे रोल्स लिख देते हैं, और चूज अ कार की जगह पे भी रोल्स। सिलेक्ट में यहाँ पे भी रोल आएगा, आईडी भी रोल रखते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हटा देंगे। यहाँ पे अभी हमको चाहिए सुपर एडमिन, एडमिन एंड यूजर। तो हार्ड कोडेड ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, इनम बनाएंगे इसका, क्योंकि वो सेम इनम हम दूसरी जगह पे भी यूज करेंगे। तो अगर हार्ड कोडेड लिख दिया तो फिर हमको एवरी टाइम हर जगह पे वो स्पेलिंग मैच करना होता है। इससे बेटर है कि इनम बनाए और इनम से इनम यूज करें, तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। सुपर एडमिन, इसकी वैल्यू दे देते हैं सुपर एडमिन। सेम वे में हमको एक एडमिन बनाना है, एडमिन यहाँ पे रहेगा एडमिन और यूजर। तो हमारे पास यहाँ पे तीन, बेसिकली 3 रोल्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल्वो के जगह पे लिख देते हैं रोल्स डॉट सुपर एडमिन, ठीक है। और वैल्यू में भी हम रोल्स डॉट सुपर एडमिन यूज करेंगे, रोल्स डॉट सुपर एडमिन। कॉपी करता हूँ फिर से एक। तो जैसे ये हो गया, इसको कंट्रोल डी से मैंने 2 सिलेक्ट किए। ओके, ये प्रॉपरली सिलेक्ट नहीं हुआ, कंट्रोल डी से, ठीक है। दूसरी इसमें आएगा एडमिन, और तीसरे वाली इसमें आएगा यूजर। तो ये 3 यूजर,
3 रोल्स हमने यहाँ पे लिख दिए। अभी हमको क्या करना है कि जैसे ये नेम है, ईमेल, रोल्स और पासवर्ड, इसको हमको एक स्टेट में स्टोर करना है, ताकि जब भी हम फॉर्म सबमिट करें ये डेटा डायरेक्टली हम बैकएंड एपीआई को भेज सके। तो एक इंटरफेस बना लेंगे उसके लिए। इंटरफेस, इसका नाम देता हूँ आई रजिस्टर मॉडल। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, फिर हमको चाहिए ईमेल जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, फिर हमको चाहिए रोल, उसका टाइप होगा आई थिंक रोल्स दे देते हैं। ठीक है, और साथ में होगा पासवर्ड, उसका भी टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसी वे में हम इंटर टाइप स्क्रिप्ट से यहाँ पे रिएक्ट में यूज कर सकते हैं। फिर एक बनाता हूँ मैं वेरिएबल जिसमें हम रजिस्टर फॉर्म का डेटा रखेंगे, सेट डेटा, और इसको कर देते हैं यूज स्टेट, ये यूज स्टेट रहेगा। हमको सामने दिक्कत ना जाए इसलिए हम इसको टाइप प्रोवाइड करेंगे आई रजिस्टर। ओके, तो इसको हमको डिफॉल्ट डेटा भेजना होता है। आई होप आपको ये यूज स्टेट पता हो, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक चीज़ें नहीं करने वाले हैं, तो आपको बेसिक चीज़ें एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और यहाँ पे रोल्स, रोल में क्या, अभी बाय डिफ़ॉल्ट हम ये यूज़र जो है ना रोल, उसको डिफ़ॉल्ट में सेट कर देंगे और पासवर्ड को एम्प्टी। तो यूज स्टेट में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमने टाइप दे दिया और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटा हमको पास करना होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे ऑन चेंज हैंडल इनपुट चेंज, तो जब भी यूज़र कुछ वैल्यू यहाँ पे एंटर करेगा वो हमको हैंडल इनपुट चेंज, ये जो है इवेंट हमको ट्रिगर करेगा। तो एक मैं हैंडल इनपुट चेंज बना देता हूँ जिसमें हमको मिलेगा यहाँ पे इवेंट। मोस्टली लोग लिखते हैं इवेंट, ई लिखते हैं, बट हम लिखेंगे इवेंट। इसका टाइप हमको मालूम करना है, तो ऑन चेंज पे अगर हावर करोगे तो आपको मिल जाएगा रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। तो सेम हमको यहाँ पे यूज़ करना है रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट और उसके अंदर में एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट। ठीक है, तो इससे हमको मिलेगा कॉन्स्ट आईडी इवेंट डॉट टारगेट। टारगेट मतलब पर्टिकुलर उस एलिमेंट को वो पॉइंट आउट करेगा, वहाँ से हमको आईडी मिलेगी। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे आईडी यूज़ करेगी। ये आईडी जो है नेम, वो एग्जैक्टली मैच करती है हमारे इंटरफेस के प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे, फिर हम लेंगे वैल्यू, तो टारगेट में से लेंगे वैल्यू, तो जो भी यूज़र टाइप कर रहा है वो हमको वैल्यू में मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देंगे सेट डेटा। सेट डेटा में हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्लोन कर लेंगे इसको, डेटा को स्प्रेड ऑपरेटर से। और हमको पता है कि हमको अगर ये स्पेसिफिक आईडी ही अपडेट करना है, राइट, तो समझ लो नेम फील्ड अपडेट हो रही है तो हमारे पास आईडी आएगी नेम। तो पूरा का पूरा जैसे ईमेल एड्रेस, रोल और पासवर्ड हमने एग्जैक्टली कॉपी कर दिया, क्लोन कर दिया, और हम पर्टिकुलरली नेम ही अपडेट करेंगे इस वे से। ओके, तो यहाँ पे हमको भेजना पड़ेगा वैल्यू करके, वैल्यू में हमको भेजना है डेटा डॉट नेम। तो ये सेम वे में हम पास करेंगे इसको ईमेल आईडी को भी, तो नेम के जगह पे आ जाएगा ईमेल, तो ईमेल अपडेट होगा। रोल में भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे डेटा के नेम के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे रोल। बट यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो एरर ये है कि एचटीएमएल सिलेक्ट एलिमेंट हमको ये यूज करना है हैंडल इनपुट चेंज। यहाँ पे हमने क्या बोला है, सिंपली इनपुट एलिमेंट ही इसको एसेस कर सकता है, राइट, उसका टाइप है। बट यहाँ पे अभी हम यूज कर रहे हैं ड्रॉप डाउन के लिए भी, तो एचटीएमएल सिलेक्ट इनपुट सिलेक्ट एलिमेंट हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ये प्लेन इनपुट एलिमेंट के लिए और एक ड्रॉप डाउन के लिए काम करेगा। सेम पासवर्ड के लिए भी हम इसको कॉपी कर देंगे, रोल के जगह पे पासवर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो जब जब भी हम कुछ सिलेक्ट करते हैं तो वो सारा का सारा इस स्टेट में स्टोर होते जाएगा। फिर हमको फॉर्म सबमिट पे जैसे क्लिक होगा तो हमको एक हैंडलर कॉल करना है, हैंडल फॉर्म सबमिट। ओके, इसको भी हम एक एरो फंक्शन बना देते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म सबमिट। ये भी हमको इवेंट देगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इवेंट। आपको उस पर हॉवर करके समझ जाएगा कि कौन सा इवेंट है। यहाँ पे इवेंट रहेगा फॉर्म सबमिट, उसमें HTML फॉर्म एलिमेंट करके आएगा।
जैसे ही फॉर्म पे हम सबमिट पे क्लिक करते तो उसका एक कुछ डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो रिडायरेक्ट वगैरह करता है, तो उसको हमको नहीं करना है, इसलिए हम प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करते हैं कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका एग्जीक्यूट ना हो। फिर हमको चेक करना है कि क्या कि डेटा शुड यूज़र ने डेटा एंटर करा हो। अगर वो डेटा एंटर नहीं करते हैं और बैकएंड की एपीआई कॉल करते हैं तो बैकएंड पे अननेसेसरी लोड बढ़ जाएगा डेटा उतना वैलिडेट करने का। तो जितना पॉसिबल है उतने वैलिडेशन हम फ्रंट एंड में लगाए। जैसे अगर नेम नहीं एंटर किया है या फिर ईमेल यूज़र ने नहीं एंटर किया है या फिर पासवर्ड अगर यूज़र ने नहीं एंटर किया है, तो हम क्या कर देंगे, अलर्ट कर देंगे, मैसेज शो कर देंगे कि आप प्लीज़ डेटा एंटर करिए। तो मैसेज होगा प्लीज़ फिल द फॉर्म फॉर्म राइट। और उसके बाद में रिटर्न कर देंगे क्योंकि हमको सामने का कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। अगर यूज़र ने प्रॉपर डेटा एंटर किया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉल एपीआई रजिस्टर एपीआई राइट, रजिस्टर एपीआई हमको कॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, उसको हम बनाते हैं। तो हमको क्या करना है, अभी एपीआई कॉल करना है तो हमको एक्सियोस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो npm i एक्सियोस, जैसे मैंने आपको वो पीपीटी में दिखाया कि हमको बैकएंड कॉल करने के लिए एक्सियोस यूज़ करना है। ओके, तो ये जब तक इंस्टॉल होता है मैं एक काम करूंगा, कंपोनेंट के बाहर में एसआरसी फोल्डर के अंदर में एक फोल्डर बनाते हैं सर्विस करके। तो जैसे एपीआई के रिलेटेड या फिर कुछ भी जो एक्स्ट्रा लॉजिक है अपार्ट फ्रॉम द कंपोनेंट, वो हम सर्विस में लिखेंगे। तो एक फाइल बनाते हैं, http सर्विस नाम दे देते हैं उसको .ts। इसमें जो एक्सियोस के रिलेटेड है बेसिक सेटिंग्स कोड, वो सारा का सारा इसमें हम लिखेंगे। तो लेट्स इंपोर्ट एक्सियोस एक्सियोस। और एक्सियोस से हमको क्या क्या चाहिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, सिर्फ गेट मेथड एक्सपोर्ट करना है राइट, और पोस्ट मेथड, क्योंकि हम यहाँ तो एप्लीकेशन में कुछ मतलब डिलीट वगैरह तो कर नहीं रहे। तो अगर हम डिलीट वगैरह करेंगे तो यहाँ से हम डिलीट भी एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल हम गेट और पोस्ट ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो रजिस्टर क्लिक क्या करेगा कि रजिस्टर यूजर की एपीआई कॉल करेगा। तो सर्विस में एक हम और एक फाइल बना देते हैं, उसका नाम देते हैं ऑथ सर्विस, जो ऑथेंटिकेशन रिलेटेड सारा काम करेगा। ओके, लेट्स क्रिएट वन फंक्शन और नाम देते हैं रजिस्टर यूजर। ओके, इसमें हमको आएगा डेटा, इसमें हमको डेटा आएगा। ओके, डेटा जिसका टाइप होगा आई रजिस्टर। ओके, ये यहाँ पे आ नहीं रहा है क्योंकि हमने रजिस्टर में से इसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। ये सिंपली इंटरफेस प्राइवेट है जो कि इस कंपोनेंट के लिए हो गया। तो एक कोड कोड क्लीनअप एक्टिविटी कर लेते क्विकली। तो एक एसआरसी के अंदर में मॉडल नाम का फोल्डर बना के उसमें एक फाइल बना देता है ऑथ मॉडल .ts। उसी में सारे के सारे इंटरफेस सब कुछ वहीं पे रख देंगे अपन। तो जैसे मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। रोल्स को भी एक्सपोर्ट किया और आई रजिस्टर को भी एक्सपोर्ट कर दिया है। रजिस्टर .ts में अभी हमको इश्यूज आ रहे हैं तो हम कंट्रोल डॉट करके ऑटो इंपोर्ट कर देते हैं इसको, और रोल्स को भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, अभी ऑथ सर्विस में जो हमको इशू आ रहा था आई रजिस्टर के लिए, इसको इंपोर्ट कर कंट्रोल डॉट से आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंपोर्ट करने का, तो इंपोर्ट कर देते हैं। अभी हमको HTTP सर्विस भी इंपोर्ट करना है क्योंकि HTTP सर्विस में हमने ये गेट और पोस्ट मेथड है राइट। तो लेट्स इंपोर्ट HTTP सर्विस। ओके, तो HTTP सर्विस की हमको पोस्ट मेथड यूज करना है। पोस्ट मेथड में सबसे पहले होती है यूआरएल और दूसरा पैरामीटर होता है डेटा। तो यूआरएल क्या रहेंगी हमारी, तो वो हमको पता चलेगा जैसे express.auth में आप जाओगे। मैंने आपको बताया है कि रीडमी में मैंने सारा का सारा डिटेल लिखा है कि कौन सी एपीआई यूज करना है। तो रजिस्टर के लिए यूज करना है हमको ऑथ रजिस्टर एपीआई ऑथ रजिस्टर। तो आप देखोगे कि ये जो डोमेन है वो हर एपीआई में सेम है, तो हम बार बार उसको नहीं लिखेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं ना, जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमने HTTP सर्विस एक्सियोस के रिलेटेड बनाया था उसमें हम एक डिफॉल्ट पाथ सेट कर देते हैं। ठीक है, तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक्सियोस डॉट डिफॉल्ट डॉट बेस यूआरएल में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं।
एपीआई तक। इसको क्लोज कर देता हूँ, ऐप डॉट टी एस एक्स भी क्लोज कर देता हूँ। अभी हमको सिंपली ऑथ रजिस्टर को यूज करना है। ठीक है, तो ये ऑथ सर्विस में आया और यहाँ पे हमको ऑथ रजिस्टर यूज करना है, तो ये प्रॉपरली ऐसी यूआरएल क्रिएट करेगा। ओके, और उसको ये जो डेटा हमने पास किया ये भी चले जाएगा। इसको हम रिटर्न कर देते हैं, इसका जो भी डेटा आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हमको यहाँ पे रिटर्न टाइप प्रोवाइड करना होता है। तो जैसे यहाँ पे प्रॉमिस यूज करेंगे, और आप अगर हॉवर करोगे ना पोस्ट पे तो आपको मिल जाएगा ये प्रॉमिस और एक्सियोस रिस्पॉन्स करके रिटर्न टाइप है। ओके, प्रॉमिस के अंदर में प्रॉमिस को इंपोर्ट कर देते हैं कंट्रोल डॉट से। ओके, ओके, लेट्स राइट वन मोर प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्सियोस रिस्पॉन्स, एक्सियोस रिस्पॉन्स, ये एक्सियोस में से आया। ओके, और रजिस्टर यूजर को हम एक्सपोर्ट कर देते, एक्सपोर्ट रजिस्टर यूजर। सो अभी हम यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, डिफॉल्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। ओके, तो जैसे रजिस्टर डॉट टी एस एक्स में आते हैं, यहाँ पे हम कॉल करेंगे रजिस्टर यूजर, और रजिस्टर यूजर में हम हमारा डेटा पास कर देंगे जो कि रजिस्टर फॉर्म का डेटा होगा। इसको हम अवेट कर देते हैं क्योंकि ये असिंक मेथड है तो इसको अवेट करना चाहिए, और अवेट लिखा है तो इस मेथड को हमको असिंक करना होगा। ये असिंक अवेट मेथड बन जाएगी। मेक श्योर कि जब भी हम कोई एपीआई कॉल करते हैं ना तो उसको हम ट्राई कैच में ऐड करें, डायरेक्टली ना लिखे, क्योंकि एपीआई हमको एरर देगा। तो ट्राई कैच के अंदर में मैंने रजिस्टर यूजर को लिख दिया है। अगर कैच में एरर आता है, मतलब सपोज समझ लो कि रजिस्टर यूजर एपीआई हमको एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो हमारा एक्सेप्शन कैच में आएगा। तो कैच में हम क्या कर सकते हैं, एक अलर्ट दिखा देंगे, यहाँ पे मैसेज डालेंगे सम एरर इन यूजर रजिस्टर। अगर आपको बैकएंड से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे एरर में, कि मैसेज मिलता है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट और कुछ भी, तो आप एरर में से मैसेज भी शो कर सकते हो। तो उसके लिए आपको एक कंसोल डॉट लॉग कर देना एरर, कंसोल डॉट लॉग एरर, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें से कौन सी आपको प्रॉपर्टी एग्जैक्टली यूज करना है डिटेल मैसेज शो करने के लिए। ओके, चलो उसके सामने फिर रजिस्टर यूजर हमको रिस्पॉन्स देगा देगा तो कॉस्ट रिस्पॉन्स और रिजल्ट, रिजल्ट, तो रिजल्ट, रिजल्ट का एक स्टेटस चेक कर लेते हैं हम। तो रिजल्ट डॉट स्टेटस, राइट। अभी ये हमको इंटेलिजेंस क्यों आ रहा है ना सारा का सारा, क्योंकि हमने उसको रजिस्टर यूजर में यहाँ पे हमने प्रॉमिस रिटर्न टाइप दिया है, इसलिए हमको सारे के सारे जो है उसके प्रॉपर्टीज हमको एसेस हो रहे हैं, अदरवाइज वो हमको मैन्युअली लिखना होता है। तो जैसे सक्सेस होने के पे 200 कोड मिलता है, तो यूजर रजिस्टर या फिर यूजर क्रिएटेड पे हमको स्टेटस कोड मिलता है 201, 201 हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, इसका मतलब यूजर क्रिएटेड, यूजर क्रिएट होने के पे क्या करेंगे कि हम अलर्ट मैसेज दिखा देंगे सबसे पहले तो, कि यूजर, यूजर रजिस्टर्ड, राइट, यूजर रजिस्टर्ड, प्लीज क्लिक ऑन दी जंप टू लॉगिन पेज, जंप टू लॉगिन पेज। ओके, और इसके बाद कर देंगे हम रिटर्न। बट रिटर्न करने के पहले हमको और एक काम करना है, जैसे मैं बताया था कि जो हमारा रजिस्टर का फॉर्म रहेगा उसको क्लीन करना है, राइट। तो वो कैसे करेंगे, ये जो हमारे पास सेट डेटा है जिसमें डेटा है उसको कॉल करेंगे सेट डेटा। सेट डेटा में हमको डिफॉल्ट डेटा पास करना होगा। तो डिफॉल्ट डेटा क्या है, ये जो हमने इस यूज स्टेट में पास किया, तो सेम हम यहाँ पे भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये रिपीटेड नहीं लिखना है ना, बेटर है कि आप इसको एक वेरिएबल में ले लो और उस वेरिएबल को आप यूज करो। मैं वो छोटी छोटी चीजें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है जिसकी वजह से। बट सामने अगर स्टेटस 201 नहीं है तो एल्स में क्या जाएगा, एल्स मतलब यूजर रजिस्टर नहीं हुआ, भले ही हमको एक्सेप्शन नहीं मिला बट उसका स्टेटस कुछ और है, राइट। तो हम यहाँ पे और एक अलर्ट शो कर सकते हैं कि यूजर नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज चेक some more error, some error happened।
राइट, और इसको भी हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। ओके, तो बेसिकली हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कवर अप कर दी है रजिस्टर के रिलेटेड। तो मैं इस कमांड को कमेंट को रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये सब हो गया। और रजिस्टर फॉर्म में हमको एक चीज़ ऐड करनी है। ओके, जैसे ये रजिस्टर की बटन हो गई, यहाँ पे सोशल आइकन हो गया, इसमें हमको क्या ऐड करना है, एक लिंक ऐड करना है जहाँ से यूज़र लॉगिन पेज पे जंप कर सके। राइट, तो लिंक लॉगिन। ओके, लॉगिन। और लिंक में हमको बताना होता है कि आपको कहाँ पे जाना है, मतलब ये जो बटन पे क्लिक करने के बाद में कौन से राउट को हमको इन्वोक करना है वो हमको यहाँ पे बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉपरली सब कर दिया। डेटा स्टोर कर रहे हैं, हैंडल इनपुट चेंज से, फॉर्म सबमिट में वैलिडेशन चेक कर रहे हैं, बैकएंड की एपीआई कॉल कर रहे हैं, अगर स्टेटस मिला तो हम अलर्ट दे रहे हैं, डेटा मतलब एम्प्टी कर रहे हैं। ओके, और ये रिटर्न हटा सकते हैं इसमें कुछ, क्योंकि इसके बाद कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ अगर एग्जीक्यूट होता है तो एल्स नहीं होगा, और उसके बाद तो कोई कोड है ही नहीं। राइट, तो ठीक है, ये लेट्स चेक दिस। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे मैं रजिस्टर लिखता हूँ, रजिस्टर, रजिस्टर फॉर्म आया। लेट्स ओपन इंस्पेक्ट दिस। तो नेटवर्क कॉल चेक करेंगे हम। यहाँ पे कोई एक माइक नाम का मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, mike@gmail.com। उसका रोल सिलेक्ट करते हैं एडमिन, और पासवर्ड डाल देता हूँ temp@12345। ठीक है, रजिस्टर करते हैं इसको। तो रजिस्टर करने के बाद में यहाँ पे मैसेज आया, यूज़र रजिस्टर प्लीज जंप टू लॉगिन पेज। ओके, तो जैसे आप देखोगे एपीआई हमारी कॉल हुई है, हेडर में देखोगे तो ये जो है एपीआई है हमारी 201 हमको रिस्पांस मिला है, मतलब होता है क्रिएटेड। पेलोड में जाओगे तो ये हमारा डेटा है जो हमने पास किया। प्रीव्यू में जाओगे तो हमको रिस्पांस मिला है कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, कोई आईडी वाईडी हमको नहीं मिली। ठीक है, तो यही है। अभी इसके बाद हमको जंप करना है, फॉर्म भी क्लियर हो गया। इसके बाद जंप करेंगे लॉगिन पेज पे। ओके, लॉगिन पेज पे आए, हम सबसे पहले काम कर देंगे कि यहाँ पे एक रजिस्टर की लिंक दे देते। ओके, तो ये लॉगिन पे आता हूँ, सोशल वाले जो क्लास नेम है उसके अंदर में एक लिंक डाल देते हैं, जैसे सेम वे में हमने रजिस्टर वाले इसमें किया था। यहाँ पे बोल देते रजिस्टर करके लिंक रहेगी ये, और इस पे क्लिक करने के बाद में हमको जाना है रजिस्टर वाले राउट पे। राइट, रजिस्टर वाले राउट पे। ओके, तो इसमें भी हमको सेम चीज़ करनी है। सबसे पहले हमको एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा, और फिर एक स्टेट बनाना पड़ेगा, और हैंडल इनपुट चेंज करके फंक्शन रहेगा जैसे हमने रजिस्टर में किया। तो लेट्स क्रिएट इंटरफेस। तो यहाँ पे ना करते हुए हमने एक ऑलरेडी फाइल बना के रखे, इसमें क्रिएट करते हैं एक्सपोर्ट इंटरफेस आई लॉगिन। ओके, लॉगिन में हमको क्या क्या चाहिए, ईमेल चाहिए जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड जिसका टाइप होगा फिर से स्ट्रिंग। ओके, तो लॉगिन वाले कंपोनेंट में आके यहाँ पे सीधा हम क्या कर सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा। राइट, यूज यूज स्टेट, यहाँ पे मैं टाइप पास कर देता हूँ आई लॉग इन, जो कि इंपोर्ट हो गया अपने मॉडल से। और यहाँ पे हम डिफॉल्ट डेटा भी भेज सकते हैं, भेजना पड़ेगा हमको। ईमेल होगा एम्प्टी, और पासवर्ड होगा वो भी एम्प्टी होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो लॉगिन में से हम क्या क्या कॉपी कर सकते हैं, हैंडल इनपुट चेंज कॉपी कर सकते हैं। ओके, तो इसको कॉपी कर लेंगे, इसके नीचे में पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास अभी लॉगिन वाले इसमें तो कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, तो HTML सिलेक्ट एलिमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, फिर रजिस्टर में आएंगे। रजिस्टर में हमको क्या क्या कॉपी करना है, जैसे भी ये एलिमेंट में हमने नेम और ऑन चेंज और वैल्यू ऐड की थी, वो सेम वे में हमको ईमेल और पासवर्ड के लिए भी चाहिए। तो ईमेल के लिए यहाँ पे आएगा ईमेल, और पासवर्ड के लिए यहाँ पे आएगा पासवर्ड। ओके, फिर डेटा तो उससे होते जाएगा। फॉर्म में हमको चाहिएगा फॉर्म सबमिट। ओके, फॉर्म सबमिट यहाँ पे बनाएंगे हैंडल फॉर्म सबमिट। इसको एक फंक्शन बना देते हैं हैंडल फॉर्म सबमिट, जो कि हमको देगा इवेंट। राइट, सेम वे जैसे हमने रजिस्टर में किया, इवेंट। इसका टाइप रहेगा रिएक्ट
डॉट फॉर्म इवेंट पर्टिकुलरली HTML फॉर एलिमेंट। तो हमको उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करना है, तो एलिमेंट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। फिर से वैलिडेशन लगाएंगे यहाँ पे। ओके, वैलिडेशन क्या, डेटा डॉट ईमेल अगर एम्प्टी है, या फिर डेटा डॉट पासवर्ड अगर एम्प्टी है, तो हमको क्या करना है, अलर्ट कर देना है, अलर्ट मैसेज प्लीज फिल द फॉर्म, और इसके बाद हमको रिटर्न कर देना है। ओके, क्योंकि सामने वाला कोड एग्जीक्यूट ना हो। उसके बाद में हमको क्या करना है, कॉल लॉग इन API, उस वो जो हमको टोकन देगी स्टोर इन लोकल स्टोरेज, और इसके बाद हमको रिडायरेक्ट टू होम पेज। ओके, ये 3 चीज़ें हमको करनी है। तो सबसे पहले तो API बना देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ऑथ सर्विस है, उसी में एक फंक्शन और डाल देते हैं। आप कोई भी लॉगिन बना सकते हो या फिर ऑथ नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, यहाँ पे एरो काफ़ी दूर चले गया, तो इसका वेरिएबल नाम देते डेटा, और इसका टाइप होगा लॉगिन, राइट। रिटर्न HTTP सर्विस पोस्ट, और पोस्ट में सबसे पहली होती है हमारी URL। तो URL चेक करने के लिए हमको फिर से रीडमी में जाना पड़ेगा। तो जैसे API तक तो हमने बेस फाइल में डाल दिया है, अभी हमको यूज़ करना है ऑथ लॉगिन, राइट। तो यहाँ पे पहला आएगा ऑथ लॉगिन, और डेटा पास कर देंगे ये जो हमको इनपुट में मिला है। इसका रिटर्न टाइप भी हम पास कर देंगे यहाँ पे। रिटर्न टाइप क्या है, प्रॉमिस, और उसमें भी पर्टिकुलर एक्सियोस रिस्पॉन्स, क्योंकि हमको एक्सियोस का रिस्पॉन्स मिल रहा है। और लॉगिन को हम एक्सपोर्ट कर देंगे ताकि सामने वाले कोई भी कंपोनेंट उसको यूज़ कर सके, राइट। तो लेट्स डू दैट। हमने जस्ट डिस्कस किया कि जो भी हम API कॉल करते हैं वो ट्राई कैच में डालेंगे, ठीक है। अगर एरर आता है तो सबसे पहले तो अलर्ट कर देंगे कि सम एरर इन, और हम बोल सकते कि ईमेल और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, करेक्ट, राइट। तो ट्राई में हम क्या करेंगे कि लॉगिन जो ऑथ सर्विस की है उसको इंपोर्ट करेंगे, उसको पास करेंगे डेटा, जो डेटा मतलब ये जो हम स्टेट में है वो, ठीक है। तो ये होगी अवेट, क्योंकि ये असिंक अवेट मेथड हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर्म के रिलेटेड कुछ भी इवेंट्स रिलेटेड फंक्शंस होते हैं ना, उसको डायरेक्टली हम उससे API मोस्टली कॉल नहीं करते, ठीक है। वो एक तो बड़े प्रोजेक्ट में हम स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी यूज करते हैं जैसे रिडक्स वगैरह, तो उसी में एक और चीज होती है जैसे डिस्पैच एक्शंस, राइट। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि हैंडलर से, जो क्लिक हैंडलर होते हैं, वहां से हम डिस्पैच करते हैं कोई एक्शंस, और एक दूसरी फाइल होती है वो ये सब एक्टिविटी करती है, API कॉल करना, फिर API से जो रिस्पॉन्स होता है उसको गेट करके स्टोर में रिडक्स में सेट करना, वो सब उसका काम होता है। बट यहाँ पे हम रिडक्स नहीं यूज कर रहे, तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट देंगे एक वेरिएबल में, रिजल्ट में। तो अगर हमको रिजल्ट मिलता है, जैसे इसका रिजल्ट का स्टेटस अगर 200 होता है सक्सेस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ, यही सब चीज़ें, ये जो यहाँ पे लिखा है हमने कि टोकन मिलेगा तो टोकन लेना है हमको, और रजिस्टर रिडायरेक्ट टू दी होम पेज। तो हमको तो पता नहीं कि ये क्या रिटर्न करने वाला, तो बेटर है कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे हम, और रिजल्ट को सेव कर लेंगे, लॉग में चेक करेंगे। अगर ये 200 नहीं है तो हमको पता है क्या करना है, एल्स में जाएंगे, एल्स में फिर से अलर्ट कर देंगे कि कोई दूसरा मैसेज दे देते हैं, ठीक है। कांट लॉग इन, प्लीज कनेक्ट विथ सपोर्ट टीम, राइट, सपोर्ट टीम। ओके, तो अभी हमको क्या चाहिए ना, टोकन चेक करना है कि टोकन आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो हम लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे, और फिर रिडायरेक्ट टू होम पेज करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे आ गए, हम इंस्पेक्ट करते हैं। इसके पहले हमने एक यूज़र बनाया है माइक करके ऑलरेडी,
तो उसी का ईमेल आईडी पास करते हैं mike@gmail.com, और पासवर्ड था कुछ temp@12345। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमारी एपीआई कॉल हुई है, और एपीआई ने हमको रिस्पॉन्स, देखोगे आप क्या क्या दिया, टोकन दिया है और एक डेटा भी दिया है एक्स्ट्रा का कुछ। तो डेटा की तो अभी हमको फिलहाल ज़रूरत नहीं है, टोकन की ही ज़रूरत है। तो ये टोकन हम लेके एप्लीकेशन में सेट कर देंगे। ओके, तो ठीक है। तो जैसे नेटवर्क में जाओगे तो यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो बेटर है हम क्या करते हैं, एक चीज़ और, ऑथ मॉडल में यहाँ पे हम एक इंटरफेस बनाते हैं, एक्सपोर्ट इंटरफेस। इसका नाम देते हैं आई लॉग इन रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स। ओके, रिस्पॉन्स में हमको क्या क्या मिल रहा है, टोकन, उसका टाइप है स्ट्रिंग। आप बाकी की भी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे डेटा के अंदर में आईडी, ईमेल, रोल मिल रहा है, वो भी आप टाइप डाल सकते हो। ओके, कैसे डालोगे, डेटा के अंदर में आईडी जो कि स्ट्रिंग है इस वजह से, तो ये रख भी सकते हैं। फिलहाल मैं उतना उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो जैसे ऑथ सर्विस में जाएंगे, हमको पता है ये जो लॉगिन एपीआई है हमको एक्सियोस रिस्पॉन्स दे रही है, बट एक्सियोस रिस्पॉन्स में भी एग्जैक्टली हमको कौन से वे में डाटा मिल रहा है, आई लॉगिन रिस्पॉन्स में डाटा मिल रहा है, जिसमें टोकन रहेगा। ओके, तो जैसे अभी यहाँ पे हमने आई लॉगिन रिस्पॉन्स दिया है, तो आप देखोगे लॉगिन में आओगे तो रिजल्ट डॉट करोगे, डेटा डॉट, यहाँ पे आपको डायरेक्टली टोकन मिल जाएगा। ओके, तो ये होता है टाइपस्क्रिप्ट का कमाल। आपको सिर्फ प्रॉपरली फ्लो फॉलो करना है और आप कॉन्फिडेंटली कोड यहाँ पे यूज कर सकते हो विदाउट एनी सेकंड डाउट। ओके, तो ये बड़ी काम की चीज होती है ये। तो जैसे हमको यहाँ पे टोकन मिल गया, तो अभी हमको टोकन को लोकल स्टोरेज में सेव करना है। तो फिर से जाते हैं ऑथ सर्विस में। ऑथ सर्विस में ही हम सारा का सारा काम करेंगे ऑथ रिलेटेड। ओके, तो यहाँ पे सेट टोकन एक फंक्शन बना देता हूँ, जिसको मिलेगा टोकन, उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। ओके, उसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग। अभी मेरा काम है कि वो लोकल स्टोरेज में सेव करूँ, सेट एटम। ओके, सेट एटम में सबसे पहले होती है की, तो मैं ये की बार बार यूज करना है क्योंकि सेट करना है फिर गेट करना है, तो बेटर है कि एक कॉन्स्ट बना दे, हार्ड कोड ना यूज करे। ओके, यहाँ पे मैं बनाता हूँ टोकन कॉन्स्ट, आई थिंक कुछ मिस्टेक किए। ओके, कॉन्स्ट का सी कैपिटल है, तो उसको स्मॉल कर देंगे। यहाँ पे यूज करेंगे हमारा की टोकन, और टोकन को पास कर देंगे कुछ वैल्यू जो है टोकन। फिर हमको गेट भी करना रहेगा, सेट किया है तो गेट तो करना ही होता है, तो गेट कर देंगे। गेट गेट में हमको कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है, सेट की जगह पे आ जाएगा गेट एटम। ओके, गेट एटम। गेट एटम में सिर्फ हमको की चाहिए कि कौन सी आपको पर्टिकुलरली की रिटर्न चाहिए, तो ये होगा, तो इसको जस्ट रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न, इसका रिटर्न टाइप क्या रहेगा, गेट आइटम का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग और नल। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो स्ट्रिंग और नल, इस वजह से। ठीक है, नहीं भी करोगे तो ये डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम सेट आइटम और गेट टोकन को एक्सपोर्ट कर देते हैं। ओके, तो लॉगिन से अभी हमको क्या करना है कि कंसोल डॉट लॉग के जगह पे सेट टोकन करना है, सेट टोकन, और सेट टोकन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया ऑथ सर्विस से। ओके, टोकन भी सेट हो गया। अभी हमारा बाकी है रिडायरेक्ट टू होम पेज। तो होम पेज में रिडायरेक्ट करने के लिए हमारे पास एक हुक है, लेट्स राइट दैट, कॉन्स्ट नेविगेट। ओके, हुक का नाम है यूज नेविगेट, यूज नेविगेट। ओके, तो ये जो है यूज नेविगेट, आप देखोगे रिएक्ट राउटर डॉम का हुक है। तो यूज नेविगेट, नेविगेट में हमको पास करना है कि हमको कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पे लॉगिन पे होगे तो लॉगिन पे जाएगा, रजिस्टर लिखोगे रजिस्टर पे जाएगा, स्लैश लिखोगे तो स्लैश जिस कंपोनेंट को पॉइंट कर रहा है उसमें जाएगा। ओके, तो अभी फिलहाल हमने स्लैश नाम से कोई राउट बनाया नहीं है। आप देखोगे ऐप डॉट टी में, तो यहाँ पे स्लैश नाम का कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो बेटर है कि हम एक कंपोनेंट बना देते हैं। कंपोनेंट में जाके एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाता हूँ मैं, होम डॉट टी राइट, कॉन्स्ट होम
एक छोटा सा कंपोनेंट बना देते हैं जो रिटर्न करेगा वेलकम वेलकम। ओके, और हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमारी थीम ब्लैक कलर में, तो बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट भी ब्लैक कलर में आ जाएगा, तो दिखेगा कुछ भी नहीं। तो बेटर है कि इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर वाइट। ओके वाइट, ओके फाइन। फिलहाल के लिए वेलकम मैसेज इनफ है हमारे लिए। ऐप डॉट TSX में आने के बाद में हमको और एक राउट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। राउट, इसका पाथ होगा सिंपली स्लैश, और एलिमेंट जो रिटर्न होने वाला है यहाँ से वो है होम एलिमेंट, होम कंपोनेंट। ओके, होम। ओके, तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे पास सब कुछ है। ओके, क्लियर कर दिया, कंसोल लॉग भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा माइक, पासवर्ड में temp@12345, लॉग इन करता हूँ, लॉग इन। तो हम क्या, हम होम पेज पे रिडायरेक्ट कर गए और यहाँ पे हमको वेलकम करके मैसेज भी आया। ओके, नेवर। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ पे लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज पे क्लिक करोगे आपके पर्टिकुलर डोमेन पे, तो यहाँ पे आपको टोकन भी मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हमको टोकन भी मिल जा रहा है। तो टोकन को थोड़ा सा, इस टोकन को मैंने कॉपी कर दिया है। JWT टोकन है तो JWT.io पे जाके देखते हैं कि टोकन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप नीचे आओगे, यहाँ पे इनकोडेड में इसको रिमूव कर देता हूँ और मैंने जो कॉपी किया है उस टोकन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो बेसिकली टोकन 3 पार्ट में डिवाइड होता है, रेड कलर, पिंक कलर और ये। तो रेड कलर का पोर्शन कहलाता है हेडर, पिंक कलर का कहलाता है पेलोड। पेलोड मतलब जिसमें हमारे यूजर के डाटा होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ईमेल आईडी है, उसकी आईडी है, रोल क्या है, रोल है, और एक्सपायरी कब होगा वो भी है। IIT भी कुछ होता होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। और फिर ये वेरीफाई सिग्नेचर, तो फ्रंट एंड में हमको मोस्टली पेलोड का काम होता है, ये सिग्नेचर वगैरह वेरीफाई करना बैक एंड का काम है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमको क्या चाहिए, एक्सपायरी टाइम। ओके, क्योंकि टोकन तो हमने लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया, बस अगर टोकन के बेसिस पे ही अगर हम काम करेंगे तो टोकन तो हर बार रहेगा ब्राउजर में। तो इसका मतलब ये है कि यूजर का भी एक्सपायरी नहीं होगा। तो हमको क्या करना है कि एक्सपायरी डेट देखना है कि अभी का टाइम जो है वो एक्सपायरी टाइम से कम होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी टाइम बाद में होना चाहिए, 10 मिनट बाद, अभी के करंट टाइम से हाँ, और एक दिन बाद का होना चाहिए, तभी मानेंगे कि हम यूजर वैलिड है। अगर टोकन कल का है तो फिर वो एक्सपायर हो गया, तो हमको चाहिए यहाँ से एक्सपायरी टाइम। तो चलो उसको भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो आप आओगे ऑथ सर्विस में, सबसे पहले तो हमको इस टोकन को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, राइट। तो एक फंक्शन बनाते थे, गेट टोकन डेटा, राइट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमको लेना है गेट टोकन, गेट टोकन, राइट। तो समझ लो कि अगर टोकन नल है, टोकन इक्वल टू नल अगर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न मार देंगे ये नल, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम क्या क्या ही एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। बट हमारे पास है टोकन है, तो हमको इसको डिक्रिप्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो टोकन को स्प्लिट करना पड़ेगा हमको डॉट से, डॉट से। क्यों, क्योंकि टोकन 3 पार्ट में डिवाइड है जो कि सेपरेटेड बाय डॉट। तो हमको इंडेक्स वन चाहिए। सबसे पहले 0 इंडेक्स ये है, 1 इंडेक्स ये है, और इंडेक्स 2 ये लास्ट वाला वेरीफाई सिग्नेचर है। तो हमको चाहिए इंडेक्स 1। ओके, तो इसको मैं ले लेता हूँ एक वेरिएबल में, नाम देता हूँ पेलोड। ओके, पेलोड, पेलोड अभी भी डिक्रिप्ट है, अभी हमको तो सिर्फ पेलोड मिला जो कि डिक्रिप्ट है। तो इनक्रिप्ट करना है हमको, तो इनक्रिप्ट कैसे करेंगे, A to B करके एक मतलब विंडोज में मेथड है जावास्क्रिप्ट की, उससे ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। डिक्रिप्ट होने के बाद में भी ये स्ट्रिंग ही रहेगी, तो हमको क्या करना है, उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तभी तो हम एक्सपायरी डेट को एसेस कर पाएंगे। तो डिक्रिप्ट मतलब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जेसन डॉट पार्स का यूज करेंगे, राइट। ओके, जेसन डॉट पार्स, ये चलो ऑब्जेक्ट में तो कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमको यहाँ पे बताना है कि भाई पर्टिकुलरली इस ऑब्जेक्ट में दो, तभी तो जावास्क्रिप्ट यूज करने का बेनिफिट है, राइट।
तो ऑथ मॉडल में आते हैं हम, यहाँ पे बनाते हैं एक्सपोर्ट डॉट, एक फिर से इंटरफेस, इसका नाम देते हैं आई टोकन डेटा। टोकन डेटा में क्या क्या चीज़ें है फिर से देखते हैं एक बार। ईमेल आईडी है, ईमेल है, आईडी है, रोल है और एक्सपायरी है। तो चलो फिर से काम करते हैं। ईमेल रहेगा इसमें, आईडी रहेगा इसमें, रोल रहेगा और एक्सपायरी टाइम भी रहेगा। ओके, स्ट्रिंग, राइट। तो आई टोकन डेटा को यूज करते हैं। तो और सर्विस में आओगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पार्स हो रहा है तो हम बताएंगे कि हमको आई टोकन डेटा में पार्स करके होना। ओके, तो इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न। तो हमारा गेट टोकन डेटा रेडी हो गया, गेट टोकन डेटा रेडी हो गया। ओके, अभी तक यहाँ तक ठीक है। तो अभी आप आओगे ऐप डॉट टी एस एक्स में, तो ये जो होम कंपोनेंट है, जैसे मैं इसको लॉग आउट तो कोई ऑप्शन बनाया नहीं है अभी फिलहाल के लिए हमने। तो जैसे एप्लीकेशन में आने के बाद में इसको मैं टोकन डिलीट कर देता हूँ, राइट क्लिक और डिलीट। तो फिर भी हम होम वाले कंपोनेंट में एंटर कर जा रहे हैं क्योंकि हमने कुछ वैलिडेशन लगाई नहीं है। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक प्राइवेट कंपोनेंट बना देंगे, प्राइवेट राउट, जो चेक करेगा मतलब टोकन है कि नहीं है। ओके, और एक चीज कर देते हैं साथ ही साथ, और सर्विस में यहाँ से टोकन मिला, यहाँ पे हम और एक मेथड बना देते, इज टोकन वैलिड। ओके, इज टोकन वैलिड। तो सबसे पहले तो हमको डेटा लेना है, गेट टोकन डेटा, टोकन डेटा, राइट, गेट टोकन डेटा। अगर टोकन डेटा है, टोकन डेटा अगर नल है, इसका मतलब टोकन नहीं है। तो इस टोकन वैलिड, फॉल्स, टोकन है ही नहीं तो वैलिड कहाँ से होगा। बट अगर है तो टोकन डेटा में हमको पता है कि एक्सपायरी करके एक हमारे पास फील्ड है, ठीक है। एक्स जैसे अभी ब्राउजर में आओ गया, हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं। ओके, कंसोल में आने के बाद, कंसोल में आते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आप टाइप करो डेट डॉट नाउ। ओके, तो ये जो है करंट टाइम इस फॉर्मेट में दिया उसने। ओके, और जो अब हमको एक्सपायरी मिली है टाइम, वो भी इसी फॉर्मेट में, बट लास्ट के कुछ 3 डिजिट कम है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टाइम है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और चेक करेंगे कि ये जो हमारा अभी टाइम मिला है वो करंट टाइम से ज्यादा हो। डेट डॉट नाउ। ओके, यहाँ पे डॉट डॉट नाउ हमारे करंट टाइम से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये वाला हमको लॉजिक यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, एक्सपायरी टाइम इनटू 1000 जो ग्रेटर देन होना चाहिए डेट डॉट नाउ। ओके, और इसको हम रिटर्न कर देंगे, जो भी ट्रू फॉल्स होगा उसको रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हम बुलियन लिख देते हैं, बुलियन रिटर्न की स्पेलिंग मिस्टेक, रिटर्न। ओके, ओके, यहाँ पे कुछ टोकन डेटा, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अरिथमेटिक शुड बी एनी नंबर और, ओके, तो ये जो बोल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी एनी नंबर और स्ट्रिंग, तो हमने एक मिस्टेक कर चुके हैं यहाँ पे। अगर आप जाओगे इसके ऑथ मॉडल में, तो जो एक्सपायरी है वो नंबर होना चाहिए ना कि स्ट्रिंग। ओके, ये नंबर होना चाहिए। इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी देखोगे आप, ये हमारा एरर चल गया। तो इस टोकन वैलिड को एक्सपोर्ट कर देता हूँ। अभी फिर से ऐप डॉट टी में आने के बाद में हम क्या करेंगे, एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, चेक करेंगे कि इज टोकन वैलिड। ओके, अगर ये ट्रू है मतलब टोकन वैलिड है, बट अगर फॉल्स है तो फॉल्स को मैं ट्रू कर देता हूँ, इसका मतलब कि टोकन वैलिड नहीं है। जब फॉल्स किया और टोकन वैलिडेट नहीं है तो हमको क्या करना है, लॉगिन पे रिडायरेक्ट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, रिटर्न नेविगेट, नेविगेट और यहाँ पे आएगा टू, राइट। टू में हमको नेविगेट करना है लॉगिन वाले पेज पे। ओके, तो टोकन अगर वैलिड नहीं है तो हम लॉगिन पे करेंगे, अदरवाइज हमको रिटर्न करना है आउटलेट, आउटलेट। ओके, तो आउटलेट क्या चीज होती है बेसिकली, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमको प्राइवेट राउट यूज करना पड़ेगा। तो राउट
ओके, राउट राउट में हमको बताना है कि कौन से पाथ के लिए पाथ रहेगा, होम वाला स्लैश, और एलिमेंट रहेगा उसमें प्राइवेट राउट, प्राइवेट राउट। तो प्राइवेट राउट कॉल होगा, चेक करेगा टोकन है क्या, अगर नहीं है तो लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा। अदरवाइज टोकन प्रॉपरली एग्जिस्ट करता है, वैलिड भी है, तो आउटलेट कंपोनेंट कॉल करेगा। आउटलेट मतलब इस कंपोनेंट के अंदर में जो कुछ भी चाइल्ड होगा उसको हम आउटलेट कहते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, होम को इसके अंदर में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये आउटलेट की जगह पे होम कंपोनेंट शो होगा। ओके, इस वे में ये चलता है। तो अभी आप देखोगे कोड में आते हमारे 5174 वाले इस पे, इसको मैं अभी होम पेज पे रिडायरेक्ट करने को देखता हूँ, तो आप देखोगे लॉगिन पे हम रिडायरेक्ट हो जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि टोकन तो है नहीं वहाँ पे। बट सेम वे में अगर मैं माइक को लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो होम पे आ गए, अगर मैं फिर से इसको रिडायरेक्ट करता हूँ तो अभी हमारे पास टोकन है, इसलिए हमको एंट्री मिल रही है। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव। अभी सामने का कोड जो करना है हमको, मल्टीपल मतलब सुपर एडमिन और यूजर वाला परमिशन वाला चीजें करनी है। ऑथेंटिकेशन हो गया, अभी ऑथराइजेशन करना है, रोल बेस्ड चीजें करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा कि होम को थोड़ा प्रॉपरली डेकोरेट कर दूंगा, क्योंकि हमको लॉग आउट वाली बटन भी ऐड करना है। जैसे यहाँ पे डेमो में अभी हमने देखा यहाँ पे, ओके, बैकएंड से हम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो यूजर हमने बनाया है वही यूजर यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये डेमो वाली एप्लीकेशन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एप्लीकेशन का नाम, और यहाँ पे 3 लिंक्स रहेगी, ठीक है, और नीचे में लॉग आउट बटन, और यहाँ पे हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो ये जैसे आप सुपर एडमिन पे जाओगे तो यूआई सेम है, बस ये इतना इतना कंटेंट चेंज हुआ। एडमिन पे जाओगे तो सिर्फ इतना कंटेंट चेंज हुआ, बाकी लेआउट सेम है। तो ये सेम हमको फॉलो करना है। तो तो अगर हम होम में अगर लिखते तो पर्टिकुलरली होम के रिलेटेड हो जाएगा। और हमारे पास और भी कंपोनेंट रहने वाले, जैसे सुपर एडमिन डॉट टी एस एक्स रहेगा, एडमिन डॉट टी एस एक्स भी रहेगा, एडमिन डॉट टी एस एक्स भी रहने वाला है, और यूजर डॉट टी एस एक्स भी रहेगा, राइट, यूजर डॉट टी एस एक्स भी रहेगा। तो लेट्स क्रिएट वन सैंपल यूजर कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ एक ड्यू, दिस इज यूजर पेज एंड यू आर अलाउड टू एंड you are allowed to view this, ओके। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर, सेव करता हूँ। और सेम चीज हमको सुपर एडमिन में भी चाहिए, तो सुपर एडमिन में हम यूजर की जगह पे क्या कर देंगे, सिंपली सुपर एडमिन कर देंगे, ओके। और सेम कॉपी करता हूँ, एडमिन में पेस्ट करता हूँ, सुपर एडमिन के जगह पे यहाँ पे रहेगा एडमिन, ओके। तो ऐसे हमारे 3 कंपोनेंट्स बन गए। ओके, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। तो अगर वो लेआउट जो है अगर हम होम में डालते हैं तो वो हमको हर एक कंपोनेंट में डालना पड़ेगा, फिर एडमिन में, सुपर एडमिन में, रजिस्टर में। तो बेटर है कि एक लेआउट करके फाइल बना देते, लेआउट डॉट टी एस एक्स, ओके, लेआउट डॉट टी एस एक्स। यहाँ पे हम लेआउट बना देंगे, ओके। तो ये पर्टिकुलरली आपको अच्छी नॉलेज देगा कि एप्लीकेशन में एक लेआउट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा नैव, ओके, नैव आ जाएगा। और नैव के अंदर में आ जाएगा यहाँ पे एक ड्यू, राइट, एक ड्यू आ जाएगा जिसमें एप्लीकेशन का नाम होगा। और एक ड्यू है जिसके अंदर में मल्टीपल लिंक्स रहेगी। जैसे पहली लिंक होगी होम, राइट, इसका पाथ रहेगा, पाथ नहीं, टू रहेगा इसका होम वाला स्लैश, फिर रहेगा सुपर एडमिन, एडमिन और यूजर। तो लेट्स चेंज दिस सुपर एडमिन, ओके, एडमिन, इसकी यूआरएल रहेगी सुपर एडमिन, फिर रहेगा एडमिन, और इसका पाथ रहेगा एडमिन, और लास्ट में रहेगा यूजर।
ओके, तो यहाँ पे रहेगा यूज़र। ये हो जाने के बाद में नैव के बाहर में हमारा एक मेन टैग रहेगा। यहाँ पे रहेगा आउटलेट। अभी हमने आउटलेट समझा है कि आउटलेट क्या होता है, कि जो भी कंपोनेंट लेआउट के अंदर में रहेगा ना, वो आउटलेट में दिखेगा। और लास्ट में डाल देते हैं फूटर। फूटर में रहेगी बटन। बटन का नाम होगा लॉग आउट, क्योंकि हमको लॉग आउट करना है। लॉग आउट पे हमको क्या करना है, ऑन क्लिक जैसे हैंडल लॉग आउट। तो जैसे भी यूज़र लॉग आउट बटन पे क्लिक करता है, लॉग आउट बटन पे क्लिक करता है, तो हमको क्या करना है कि JWT टोकन को जो है वो हमको डिलीट कर देना है। तो सेट टोकन में हम क्या भेजेंगे, एम्प्टी भेजेंगे, तो डिलीट हो जाएगा टोकन। और उसके बाद हमको नेविगेट करना है लॉगिन पेज पे, राइट। तो हमने इसके पहले नेविगेट कर चुके हैं। कॉन्स्ट नेविगेट, हुक यूज करेंगे, यूज नेविगेट। ओके, तो ये नेविगेट को यूज करेंगे और यहाँ पे हम पाथ दे देंगे लॉगिन वाला, स्लैश लॉगिन। तो हमारा लॉग आउट काम कर जाएगा। और लेआउट को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लेआउट, ओके करेक्ट। यहाँ पे कुछ यूआई इश्यूज हो गए, तो एक आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस है जो मैंने मतलब बना के रखा हूँ। तो index.css में आएंगे तो हमारे पास एक है नैव बार करके, तो एक यहाँ पे आएगा नैव बार। फिर है नैव बार ब्रांड, तो उसको यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे आएगा ब्रांड, क्योंकि ये ब्रांड नेम है, क्लास नेम। उसके बाद है नैव बार लिंक्स, जो कि लिंक्स के लिए होगा, तो क्लास नेम नैव बार लिंक्स। मेन के लिए भी कुछ क्लास है आई थिंक, हाँ मेन। ओके, क्लास नेम मेन। आई थिंक दिस इज डन। ओके, इतना ही था। ओके डन। इंडेक्स सी एस एस क्लोज कर देता हूँ और ऐप डॉट TSX में आता हूँ यहाँ पे। तो अभी हमको क्या करना है कि ये जो है ना चीज, इसको हमको रैप करना है लेआउट के अंदर में। तो कैसे करेंगे, इसको सेम कॉपी कर देता हूँ। तो ओके, और जो होम वाला है इसको हम मूव कर देंगे इसके अंदर में, और प्राइवेट राउट के जगह पे आ जाएगा लेआउट। ओके, लेआउट, ठीक है। तो इसी वे में हम बाकी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सुपर एडमिन, राइट। सुपर एडमिन, तो सबके लिए हमको प्राइवेट राउट तो चेक करना ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा सुपर एडमिन। सुपर एडमिन यूआरएल रहेगी सुपर एडमिन। फिर से कॉपी कर देता हूँ इसको, यहाँ पे आएगा एडमिन, और कंपोनेंट रेंडर करेंगे एडमिन। और एक आएगा हमारे पास यूजर। यूजर, ओके, इंपोर्ट कर देते हैं यूजर। हाँ, कंपोनेंट्स में से रेंडर हुआ, और उसका पाथ रहेगा यूजर। ओके, ऑल गुड। ओके, ये तो सही है यहाँ तक। एक चीज़ हमारी छूट गई है, जैसे होम डॉट TSX में आएंगे तो हमको यहाँ पे नाम वगैरह दिखाना है, ठीक है। तो वो चीज़ करते हैं हम। आ, ओके, वो चीज़ कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर अनऑथराइज वाला कर लेंगे, क्योंकि अगर रोल इसके हिसाब से नहीं है और सुपर एडमिन या फिर एडमिन नहीं है, तो हमको एक अनऑथराइज कंपोनेंट दिखाना है। तो चलो, एक अभी नाम लिया ही है तो उसको बना लेते हैं सबसे पहले। तो कंपोनेंट में एक अनऑथराइज करके कंपोनेंट बना देते हैं हम। अनऑथोराइज डॉट TSX, लेट्स क्रिएट दैट अनऑथोराइज, जिसमें हम मैसेज शो करेंगे रिटर्न div you are not allowed to view this page, और इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अनऑथोराइज कंपोनेंट। ओके, तो app.tsx में एक और राउट बना देंगे, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अगर किसी ने अनऑथोराइज URL भेजी, तो हम अनऑथोराइज कंपोनेंट शो करेंगे। ओके, तो हमारे पास रोल्स तो मिलते हैं हमको टोकन डेटा में, लाइक यहाँ पे अगर मैं करता हूँ टोकन डेटा, गेट टोकन डेटा, तो हमको
टोकन डेटा से पता चलता है कि जो यूजर लॉग्ड इन है वो सुपर एडमिन है या एडमिन है या फिर यूजर है, राइट। तो रोल तो पता चलता है, बट अभी हमको क्या पास करना है कि होम पेज व्यू करने के लिए कौन से रोल्स को परमिशन है वो हमको भेजना पड़ेगा इस प्राइवेट राउट वाले कंपोनेंट को। तो कैसे करेंगे, हम इसको भेजेंगे अलाउड रोल्स। ओके, अलाउड रोल्स। तो इसका एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं अलाउड रोल्स करके, जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इंटरफेस, जैसे हम इंटरफेस बनाते हैं ना, चलो एक इंटरफेस बना देता हूँ यहाँ पे। इंटरफेस आई प्राइवेट राउट करके, ओके, यहाँ पे ये नहीं यूज करना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो प्राइवेट राउट का ये रहेगा, इसमें एक ही वेरिएबल है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग किया है, इसलिए मैंने इस वे में लिखा। अदरवाइज इसको यहाँ पे मेरे को इस वे में लिखना पड़ता था कि डेटा डॉट डेटा, फिर यूज करने के लिए डेटा डॉट अलाउड रोल्स, ऐसा यूज करना पड़ता था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी रोल आएंगे तो समझ लो वो रोल इसके मतलब टोकन के रोल में इंक्लूड होना चाहिए, टोकन डेटा डॉट रोल में इंक्लूड होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ मतलब एम्प्टी भेज देता हूँ। समझ लो अलाउड रोल में क्या क्या है, हम हमारे पास सुपर एडमिन है और यूजर है। तो जो टोकन का रोल है वो है यूजर। तो क्या हो जाएगा कि ये जो यूजर रोल है वो अलाउड रोल में ऑलरेडी है। इट मतलब हमने यूजर रोल को अलाउ किया है, राइट। तो इज अलाउड, सामने देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी। अगर ये इज अलाउड ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, फॉल्स होता है, ओके, फॉल्स होता है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न नेविगेट। हमको पता है अभी हमको कहाँ नेविगेट करना है, और अनऑथराइज टू अनऑथराइज। तो अनऑथराइज की स्पेलिंग कॉपी करके अनऑथराइज। तो अगर रोल को परमिशन नहीं है तो हम अनऑथराइज करेंगे। और यहाँ पे देखो प्राइवेट राउट सभी के सभी यहाँ पे एरर दे रहे हैं क्योंकि हमको अलाउड रोल्स पास करना है, अलाउड रोल्स। तो होम के लिए कौन से रोल्स अलाउड रहेंगे, तीनों, राइट। तो हमारे पास इनम ऑलरेडी है, रोल्स डॉट सुपर एडमिन भी, रोल्स डॉट एडमिन भी, और रोल्स डॉट यूजर भी। तो तीनों रोल हम अलाउ कर रहे हैं होम के लिए। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। सुपर एडमिन के लिए क्या रहेगा, सिर्फ सुपर एडमिन ही सुपर एडमिन का कंपोनेंट जो है वो एक्सेस कर सकता है। फिर एडमिन के लिए सुपर एडमिन और एडमिन एक्सेस कर सकता है। और यूजर का तो तीनों की तीनों कर सकते हैं, मतलब सुपर एडमिन भी कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है, यूजर भी कर सकता है, तीनों उस पेज को देख सकते हैं क्योंकि सुपर एडमिन भी तो इनडायरेक्टली यूजर ही है, एडमिन भी तो यूजर है। तो तीनों के लिए वो पेज रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने रोल्स भेजे हैं, तो समझ लो जैसे सुपर एडमिन के लिए हमने सुपर एडमिन भेजा, तो यहाँ पे आ जाएगा अलाउड रोल्स में सुपर एडमिन, बट यूजर एक्चुअली यूजर है, तो ये क्या जाएगा, इंक्लूड्स है क्या, नहीं है, ये हमको फॉल्स आ जाएगा। तो फॉल्स को हमने ट्रू किया और अनऑथराइज हमने रिटर्न किया। लेट्स चेक दैट वन। तो ये 5174 पे आ गया। तो जैसे सुपर एडमिन पे क्लिक करते तो यू आर नॉट अलाउड टू व्यू दिस पे, एडमिन को करते हैं, हाँ ये एडमिन था, ये माइक वाला जो यूजर है तो एडमिन था, तो हमको एडमिन पेज दिखा रहे हैं। यूजर में भी देखोगे यूजर पेज भी दिखा रहे हैं। अभी होम पे आओगे तो होम पे तो एंट्री मिल जाएगी। अभी लास्ट पार्ट जो हमारा बाकी है, हमको यहाँ पे यूजर का नाम दिखाना है, वेलकम माइक, अभी क्योंकि हमने माइक से लॉगिन किया है, राइट। तो चलो उसको करते हैं। तो होम डॉट टी एस एक्स में आओगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे कुछ स्टाइल वाइल की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से, तो निकाल देते हैं। यहाँ पे हमको चाहिए नाम। नाम के लिए कैसे करेंगे कि, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यूजर की आईडी है, किसमें, टोकन में, राइट। तो हम क्या करेंगे कि एक मेथड बनाएंगे, कॉस्ट फेच यूजर डेटा, राइट।
जो कि असिंक होगी क्योंकि ये फेच कर रही है असिंक। तो यहाँ से हम कॉल करेंगे कॉल एपीआई, यूज़र एपीआई। तो फिलहाल तो हमारे पास एपीआई है नहीं, तो एपीआई बना लेते हैं। तो सर्विस में आएंगे, सर्विस में एक फाइल बना देते हैं यूज़र सर्विस डॉट टी एस। इसमें इंपोर्ट करते हैं HTTP सर्विस, ठीक है। और एक फंक्शन बनाते हैं हम कॉन्स्ट गेट यूज़र, राइट। इसको हमको आईडी चाहिए क्योंकि विदाउट आईडी तो कैसे ही हम यूज़र का डेटा फिच करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आएगा रिटर्न, रिटर्न HTTP सर्विस, ये होगा गेट। गेट में अभी देखते हैं कि यूआरएल कौन से वे में हमको पास करना है। तो यूआरएल चेक करने के लिए ये जो एक्सप्रेस ऑथ है रीडमी में, हमको यहाँ पे यूआरएल मिल जाएगी। तो हमको यूज़ करना है /users id। तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग पोलिशन यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रिंग पोलिशन में इस वे से हम आईडी पास करते हैं। ओके, आईडी। तो क्या करना पड़ेगा अभी यहाँ पे, रिटर्न टाइप प्रॉमिस, और उसमें भी पर्टिकुलरली एक्सियोस रिस्पॉन्स, एक्सियोस रिस्पॉन्स, दिस वन। ओके, और गेट यूजर को हम एक्सपोर्ट कर देते, एक्सपोर्ट गेट यूजर, गेट यूजर। ओके, तो जैसे अभी होम डॉट TSX में आएंगे तो यहाँ पे हम उसको कॉल कर सकते हैं, गेट यूजर को कॉल कर सकते हैं, और इसको अवेट कर देंगे, अवेट। बट यहाँ पे हमको आईडी पास करनी है, तो हमको आईडी कहाँ से मिलेगी, गेट टोकन डेटा से आईडी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम ले लेते हैं हम इसको एक वेरिएबल में टोकन डेटा। अगर टोकन डेटा नल है तो समझ लो कि इफ टोकन डेटा इक्वल टू नल, इसका मतलब टोकन और एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, होम पेज पे थोड़ी ना रहेंगे, हमको रिडायरेक्ट करना पड़ेगा लॉगिन पेज पे। तो कैसे करेंगे, ये हमने 2 बार ऑलरेडी कर चुके हैं। नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट, हुक को यूज करेंगे, और इस नेविगेट को यहाँ पे यूज करेंगे, और इसको बताएंगे कि आपको अभी लॉगिन वाले पेज पे जंप करना है क्योंकि उसमें टोकन है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमको टोकन डेटा में टोकन डेटा डॉट आईडी मिल जाएगी। ये ओके इज पॉसिबली नल, तो ये जो नल कंडीशन लगाई उसके बाद में रिटर्न कर देंगे तो ये चले जाएगा। ओके, तो एपीआई कॉल कर रहे हैं तो ट्राई कैच में हमको डालना पड़ेगा, ट्राई कैच। ओके, ट्राई कैच में डालेंगे, ट्राई में इसको लेते हैं, और यहाँ पे हमको मिलेगा यूजर डेटा रिस्पॉन्स, ओके, और रिजल्ट, रिजल्ट मिलेगा। अगर कैच में कुछ मतलब कैच में आता है मतलब रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो हम सिंपली कोई मैसेज शो कर सकते हैं कि भाई आपको मतलब डेटा नहीं रिसीव हुआ है, एरर इन गेटिंग यूजर डेटा, एरर इन गेटिंग यूजर डेटा। इसको हम लॉगिन पे रिडायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि होता है कभी कभी बैकएंड का सर्वर स्टॉप है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट हमारे पास टोकन है जो कि वैलिड है, तो रिडायरेक्ट करना कोई सेंस नहीं बनेगा। चेक करते हैं कि ओके इसमें होगा ही मोस्टली। तो ये जो रिजल्ट है, ओके इसको पहले कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, फाइन। अभी फेच यूजर डाटा को हमको कॉल करना पड़ेगा। उसको कैसे कॉल करेंगे, हम कंपोनेंट में ये जो मेथड है असिंक मेथड, वो डायरेक्टली नहीं कॉल करते, मतलब बिफोर या फिर कंपोनेंट रेंडर होने के पहले साथ ही साथ नहीं कॉल करते, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद में कॉल करते। तो कंपोनेंट रेंडर होने के बाद में जब कुछ आपको एक्टिविटी परफॉर्म करना है, उसके लिए हमारे पास हुक है यूज इफेक्ट, राइट। तो पहला पैरामीटर होगा एरो फंक्शन, और कॉमा देके दूसरा पैरामीटर होगा कि आपको कौन से कंडीशन में इसको रन करना है। तो एम्प्टी एरे मतलब ओनली वंस, जब भी ये कंपोनेंट रेंडर होगा तब सिर्फ एक बार हमको इसको कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेच यूजर डेटा कॉल कर लेंगे। ओके, फेच यूजर डेटा कॉल किया तो फेच यूजर डेटा ये सब एक्टिविटी करेगी। ओके, चलो जंप करते हैं। हाँ, तो अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क में आते हैं, रिडायरेक्ट, ओके रिफ्रेश, एरर इन गेटिंग यूजर डेटा। तो आप देखोगे ये जो यूआरएल है हेडर यूजर वाली, ये हमको 401 अनऑथराइज
एरर शो कर रहा है। रिस्पॉन्स में देखोगे तो आई थिंक रिस्पॉन्स में भी हमको मिल जाएगा कि एसिस टोकन इज मिसिंग, क्योंकि हमने टोकन भेजा ही नहीं है। टोकन हमारे पास लोकल स्टोरेज में सेव है, बट वो हमने जो एपीआई को भेजना चाहिए वो नहीं भेजा है। तो बैकएंड को कैसे पता चलेगा कि ये वैलिड टोकन है? तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एचटीटीपी सर्विस में एक्सियोस में हमको टोकन भेजना होता है। तो वो कैसे करेंगे हम, एक्सियोस डॉट इंटरसेप्टर्स डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूज। तो ये यूज जो है वो है मिडलवेयर। ओके, इसमें कुछ कॉन्फ़िग होता है, तो ये कॉन्फ़िग रिटर्न करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि इसी वे में आपको करना है, आप मतलब यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे एक्सियोस डॉट हेडर, हेडर कुछ होता है इसमें। तो अभी हमको कॉन्फ़िग में सेट करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग डॉट हेडर डॉट ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन में हमको ये इसको ऐड करना, लाइक बेयरर। ओके, बेयरर। और यहाँ पे आएगा टोकन। टोकन टोकन हम कहाँ से लेंगे, हमारे पास टोकन है गेट टोकन। ओके, एक गेट टोकन करके मेथड हमारे पास ऑलरेडी है, तो वो उस टोकन को हम भेज देंगे। ओके, तो इस वजह से क्या होगा, हर एपीआई जो भी कॉल होगी उसमें सबसे पहले ये टोकन ऐड होते जाएगा। तो अभी चेक करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं फिर से, रिफ्रेश। ओके, ये अभी आप देखोगे तो हमको 200 मिल गया। रिस्पॉन्स में देखोगे तो डेटा मिल गया। ओके, ये डेटा भी हमको मिल गया। तो डेटा में क्या क्या है, आईडी, नेम, ईमेल एंड रोल। तो एक इंटरफेस फिर से बना देंगे हम। फिलहाल के लिए ऑथ मॉडल में डाल देता हूँ। ओके, तो एक इंटरफेस बना देते हैं, एक्सपोर्ट इंटरफेस। इसका नाम देंगे आई यूजर डेटा। इसमें क्या क्या होगा, आईडी होगी, नेम होगा, ईमेल होगा और फिर से रोल होगा, क्योंकि यही एक्चुअल डेटा है जो हमको एपीआई से मिल रहा है। तो आई यूजर डेटा हमको पास करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे हम यूजर सर्विस में, तो एक्सियोस रिस्पॉन्स को बताएंगे कि ये जो आप डेटा दे रहे हो उसका टाइप है आई यूजर डेटा। ओके, राइट। तो जैसे अभी हम होम डॉट टी सिक्स में आते हैं, हमको ये डेटा मिलता है रिजल्ट में, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट, यहाँ पे मिलेगा नेम। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये जो यूजर का डेटा मिला है हमको, उसको हम एक स्टेट में स्टोर कर देते हैं। तो कॉन्स्ट फिर से डेटा, सेट डेटा। आप इस वेरिएबल का नाम चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे यूजर डेटा ऐसे, और इसको टाइप दे देंगे आई यूजर डेटा। इसमें डिफॉल्ट डेटा पास करना पड़ेगा हमको। तो जैसे आईडी होगी एम टी, नेम हो गया एम टी, ईमेल हो गया एम टी, और साथ ही साथ यहाँ पे रोल को भी हम एम टी कर पाएंगे क्या? हाँ, रोल को भी एम टी कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, फॉर्मेट नहीं हो रही प्रॉपरली। ओके, तो अभी एक काम करते हैं कि ये सेट डेटा में हम रिजल्ट डॉट डेटा को सेट कर देंगे, सेट डेटा को। ओके, यहाँ पे सेट कर दिया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, वेलकम के जगह पे और वेलकम डेटा डॉट नेम यूज करेंगे, तो ये रन होना चाहिए प्रॉपरली। तो लेट्स चेक दिस वन। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ओके, आप देखोगे मुझे तो रिफ्रेश की भी जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे वेलकम माइक आ गया। लॉग आउट करता हूँ, तो लॉग आउट करने के बाद में चेक करते हैं उसने टोकन डिलीट कर देना। ओके, टोकन भी डिलीट हो गया, रिडायरेक्ट हो गए लॉगिन पेज पे। इसको मैं अगर होम पेज पे रिडायरेक्ट करने को देखता हूँ, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है अपने जगह पे। तो एरर में है ए टू बी ऑन विंडो। ओके, आई थिंक ए टू बी हमने कहाँ पे किया है, ऑथ सर्विस में। ओके, यहाँ पे ए टू बी किया है। अगर टोकन नल है, नल या फिर एम टी। ओके, और क्योंकि टोकन की वैल्यू यहाँ पे एम टी मिलती होंगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं अभी, हाँ, तो ये चल गया। तो जैसे होम पे जाने का ट्राई करेंगे हम डायरेक्टली, तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे माइक पासवर्ड टेम्प एट द रेट 12345 लॉग इन, तो लॉग इन पे आए।
सुपर एडमिन, ये सुपर एडमिन नहीं है, एडमिन है तो एडमिन दिख रहा है इसको, यूज़र है तो यूज़र भी दिख रहा है। तो इस वजह से हम प्रॉपरली ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी करना। साथ ही साथ हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिएक्ट के रिलेटेड या फिर बैकएंड के रिलेटेड, तो वो कम्युनिटी में आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हो। जो भी एक्टिव रहेगा वो आपको रिप्लाई देगा। तो बेसिकली ये आपके हेल्प के रिलेटेड है, आप किसी और की हेल्प करना, कोई आपकी हेल्प करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। प्लीज शो योर लव बाय लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।